हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये पीवाई क्यों आया है। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले क्वेश्चन अगर देखें हम क्या कर रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, ऑल सरफेसेस शोन इन द फिगर आर अज्यूम्स टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और ये जो पुली है, ठीक है, ये जो पुली है और जो स्ट्रिंग है, ये इसका कोई भी वेट नहीं है। ठीक है। द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो 2 kg ब्लॉक होगा उसका एक्सलेशन किस डायरेक्शन में होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 4 kg ब्लॉक है ये भारी है 2 kg से। सिंपल सा लॉजिक है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये 2 kg जो ब्लॉक है ये कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, मान लेते हैं हम इसकी ऐसी वेलोसिटी होगी। मैं इस 2 kg को क्या करता हूँ, v1 वेलोसिटी नाम दे देता हूँ और इसे v2 कहते हो। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन भी होगा। ठीक है, a1 एक्सलेशन कह देते हैं, इसे कह देते हैं a2। जस्ट अज्यूम किया है हमने। अब ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन तो होगा ही। मान लेते हैं इसमें टी टेंशन हुआ, कुछ ऐसे टेंशन आता है। ठीक है, यही टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी उतना ही टेंशन हो जाएगा और यहाँ पर भी इतना ही टेंशन आता है क्योंकि वो सेम ही एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 2t। ठीक है, कितना आएगा 2t। अब ये नीचे की तरफ 4g फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये 30 डिग्री पे है तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में जो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है mg cos 30 डिग्री। अब ये तो आपको जो हमने वेट होता है इसका mg, उसको ही हमने जस्ट क्या किया, वेक्टर में स्प्लिट किया, यहाँ पे नॉर्मल होगा। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा ये फिगर फाइंड आउट, आई मीन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका इंटरनल फोर्स है जिसे हम समेशन ऑफ पावर ऑफ टेंशन जो होगा वो ज़ीरो होगा कंप्लीट सिस्टम के लिए, क्योंकि टेंशन कोई भी वर्क डन नहीं करता यहाँ पे, इसलिए उसका पावर क्या होगा, हो जाएगा समेशन ज़ीरो हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी और टेंशन एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे टी v1 cos 0 डिग्री प्लस, ये देखते हैं अब मैं यहाँ पे हमने 4g और mg साइन थीटा क्यों, साइन 30 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग का फोर्स ही हमें लेना है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जाएगा 2t और v2 डाउनवर्ड है इसलिए अब ये पे 2t ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और वेलोसिटी क्या है नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। टोटल जीरो आना चाहिए। ये जाएगा टी v1 cos 0 कितना होता है 1, cos 180 होता है -1 इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया 2t vt इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आ जाएगा टी v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी v2, टी से t चला गया, ये आएगा यहाँ पे v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v2। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक बार तो आ जाएगा एक्सलेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेकंड एक्सलेशन। ठीक है, ये तो इक्वेशन हमारा काम के। ठीक है, यहाँ से मैं एक और बार से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, a2 को मैं a1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 देंगे आप। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके इक्वेशंस लिखने हैं। ठीक है, अब देखो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है टेंशन की तरफ, तो हो जाएगा टी माइनस एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन m1 इंटू a1। आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस मास कितना है 2 kg इंटू जी साइन 30 कितना होता है 1/2, मास कितना है 2, एक्सलेशन क्या है a1। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला गया, t माइनस जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1, सेकंड इक्वेशन। अब इस 4 kg के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो नीचे की तरफ 4g है, ऊपर की तरफ टेंशन और एक्सलेशन नीचे की तरफ है 4 इंटू ए टू मास इंटू एक्सलेशन। अब मैं अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, टी कैंसिल आउट होना चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ टी है तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा।
मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a1। और ये जो नीचे का इक्वेशन है वो एज इट इज रखेंगे। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टूटी टूटी कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा साइज कम कर देता हूँ ताकि बाकी इक्वेशंस जगह बना सके। ओके, अब ये टूटी टूटी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने ऐड किया इन्हें। 4g माइनस 2g इज इक्वल्स टू ये 4a1 प्लस 4a2। अब a1 का a2 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, a1/2 लिख सकता हूँ। ये 4g माइनस 2g बचा 2g, 4a1 प्लस 4a2 को क्या लिख सकता है, a1/2 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2g इज इक्वल्स टू आ जाएगा फिर 6a1। ठीक है, 2g इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6a1। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई g/3। g/3 अब कहाँ पे ऑप्शन है, देखिए a1 क्या है, a1 जो है 2 kg का एक्सलेशन है, कितना g/3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।